हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और हम प्राचीन वंशों में कवर कर रहे थे। तो प्राचीन वंशों में हमने यौधेय वंश को, कुषाणों को और कुलिंदों को कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे एक और नए वंश के बारे में, जो कि आपको कौन सा, युगशैल का गोत्रीय वंश। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप डाउन है। वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो गोत्रीय वंश की, तो गोत्रीय वंश का जो शासन काल था वो आपका क्या था, कालसी के आसपास का था क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रतापी शासक की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रतापी शासक कौन था? सील वर्मन था। कौन था? सील वर्मन था। अगर हम बात करते हैं सील वर्मन की, तो सील वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। अगर हम इसको देख के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल जाता है। इस सील वर्मन द्वारा देहरादून के जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया गया तथा इसने क्या कहा था? यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका युगसैल में सिर्फ इतना है, कालसी के आसपास का था। प्रतापी शासक अगर युगसैल वंश की बात करेंगे तो सील वर्मन था। इसने क्या कहा था? जगत ग्राम में, देहरादून के जगत द्वार में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था और इसने यमुना के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद कुलूत वंश एक आता है। कुलूत वंश, ठीक है, कौन सा आता है? कुलूत वंश के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का था, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड को टच करता था, तो इससे हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। तो जो कुलूत वंश था वो कौन सा, कांगड़ा जिले का था। कहाँ का था? कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी। ठीक है, कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी का आपका ये वंश था। और इसकी जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलती है? बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जो सबसे प्रतापी वो राजा था वो कौन था? प्रतापी राजा जो इसका था वो कौन था आपका? वीर यश जो इसका सबसे प्रतापी राजा था। और जो इसकी मुद्राएं मिली हैं, इसकी मुद्राएं कैसी मिली हैं? कैसी मिली है? वृत्ताकार आकार की। कैसी? वृत्ताकार रजत मुद्रा मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही आ गया कि जो गोत्रीय वंश के बाद कुलूत वंश ने भी थोड़ा बहुत अपना यहाँ साम्राज्य स्थापित किया। नॉर्मली जो कुलूत वंश था वो आपका कहाँ का था? कांगड़ा जिले का था। कांगड़ा जिले के कहाँ का था? कुल्लू का था। इसका जो वर्णन मिलता है वृहत संहिता और मुद्रा राक्षस में इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। और इसका जो सबसे प्रतापी सा राजा था वो कौन था? वीर यश था। और जो इसकी मुद्राएं है वो कैसी है? वृत्ताकार रजत मुद्राएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और वंश हमको देखने को मिला, जो कि था काशीपुर, जिसे हम कहते हैं गोविशाण का मित्र वंश। कुछ नहीं है इसमें नॉर्मली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुष्टि होती है कि काशीपुर गोविशाण में आपका एक मित्र वंश था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 2 ही राजाओं का वर्णन मिलता है और कोई ज्यादा ज्यादा जानकारी नहीं है। कौन था इसका? यहाँ के 2 राजा थे, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र का ही आपका ये इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यही है बस इसमें आपका
जो वंश में आपका काशीपुर के गौविषाण वंश में था। इसके बाद जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे हिमालय के आपका कर्तपुर राजवंश, छांगलेज राजवंश, यदु राजवंश, और ये सारे आएंगे। तो यहाँ पर से हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पर से इतना ही मिलता है। तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो